हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ राइट एंगल्स। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो स्टैंडर्ड एंगल सीखा था, जहाँ पे हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री तक सबके स्टैंडर्ड एंगल फिक्स रहते हैं, जो हमने सीखे थे वहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कोसेक और सबके हमने वहाँ पे सीख लिए थे। अब देखिए, अगर वो टेबल अगर आपने नहीं सीखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की सारी एक्सरसाइज 21A से 21F तक है, जहाँ पे आई थिंक 21C में आपको वो टेबल मिलेगा जो स्टैंडर्ड एंगल का है। उसको पहले याद करना है, फिर ही हम ये वाला जो चैप्टर है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो आपको याद नहीं है तो ये वाला चैप्टर आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज हर एक क्वेश्चन में आपको डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द फिगर गिवन। यहाँ पे क्या है गिवन? यहाँ पे आपके 2 क्राइटेरिया रहेंगे। देखिए, या तो क्वेश्चन में आपको 1 एंगल 1 साइड गिवन रहेगा, और या तो वो साइड और एंगल्स आपको पूछेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया, 2 साइड्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड फ्यू थिंग्स। लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन हियर? 60 डिग्री इज वन ऑफ द एंगल। एंगल के सामने, यानी ये क्या हुआ? 60 डिग्री के लिए ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ, बिकॉज रेफरेंस एंगल के सामने वाली लाइन इज योर परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली is your hypotenuse. Now they have told you to find the value of x. That is what is given in question. x यानी क्या हुआ? We have to find hypotenuse. Now you have to think of a ratio जहाँ पे आपका perpendicular और hypotenuse है, क्योंकि रेशियो में 2 ही आएंगे, या तो perpendicular, hypotenuse, बेस, तीनों में से 2 चीजें आएगी। तो 60 डिग्री के लिए मैं लूंगी sin 60. sin 60 डिग्री is how much? sin यानी some people have परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आ गया ना मेरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। मैं बेस नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे बेस की वैल्यू भी नहीं पता है, उन्होंने बेस की वैल्यू पूछी भी नहीं है। पता क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। जिसमें h नहीं पता है, p पता है, तो p की रेफरेंस लेके हम h को फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज sin 60 डिग्री? √3/2। देखिए, यहाँ पे आपका टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल की वैल्यूज याद है तो sin 60 डिग्री क्या था? √3/2 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर इज 20 एंड योर हाइपोटेनस इज x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू एक्स √3x, और 20 इंटू 4, 20 इंटू 2 40 हो गया। x इज 40 डिवाइडेड बाई √3। क्या ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा बच्चों? देखिए, आपका डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए। क्या है डिनोमिनेटर? एक इर्रेशनल नंबर है। जो हमने सीखा था इरेशनल नंबर में, देखिए वो सब चैप्टर में अप्लाई होता है। योर डिनोमिनेटर यू कैन नॉट लीव इट इन एन टर्म्स ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको रैशनलाइज करने के लिए। सो व्हाट इज योर x गोइंग टू बी? 40 इंटू √3, 40 √3, √3 डिवाइडेड बाई √3, 3 हो गया। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x और हाइपोटेनस। देखते हैं सब क्वेश्चन 2। ये फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए, इस चैप्टर के लिए आपको √3 और √2 की वैल्यू याद करनी है। क्या है? √3 1.732, √2 क्या है? 1.414। जहाँ पे आपका √2 है वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो √3 इज 1.732, √2 इज 1.414, √3 1.732, √2 1.414। अब यहाँ पे इस फिगर को देखिए, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। फाइंड क्या करना है? x। अब देखिए, एंगल के हिसाब से जाएंगे एक बार, तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला ये क्या हुआ? फॉर एंगल 30 डिग्री दिस इज परपेंडिकुलर, करेक्ट। ये वाला क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बेस। इसको पहले लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए? ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सा वाला आपका रेशियो लेना है। अगर मैं हाइपोटेनस तो फाइंड करना ही नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये हमें पता है परपेंडिकुलर, और फाइंड क्या करना है? बेस। P और B का रेशियो कहाँ पे आता है आपका? tan थीटा का। टर्न परमानेंटली ब्लैक, P/B। सो tan 30 डिग्री करेंगे। tan 30 डिग्री क्यों करेंगे? क्योंकि tan 30 को ही हमने रेफरेंस एंगल लिया है ना। tan 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। टर्न्ड क्या है? टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। tan 30 डिग्री क्या है? टेबल में जाइए, जल्दी से याद करिए। tan 30 डिग्री क्या था? 1 डिवाइडेड बाई √3। 1 डिवाइडेड बाई √3 आपका tan 30 है। परपेंडिकुलर क्या है? 20, और b इज x। बेस हमें नहीं पता, x क्या होगा? 20 √3।
यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो जस्ट पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। x इज 20 इंटू 1.732। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, वॉट एवर आंसर यू गेट इज द वैल्यू ऑफ x। सी ऑल दिस मल्टीप्लीकेशन आई एम नॉट गोइंग टू शो, मैंने पहले कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में ये सब मल्टीप्लीकेशन बताया है, जिसकी वजह से वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। सो डू दिस कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। 2 का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क सम रहेगा। हमने जैसे 1 और 2 किया है वो सिमिलर ही है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है। जो गिवन है उसको पहले ऑब्जर्व करिए, एक साइड और एक साइड, यानी 2 sides is given and they have told you to find the value of what? Find angle A. They have told you to find the value of angle A. So how do we do this now? See, what is this? 90 degree के सामने वाला is your hypotenuse. Just write in your bracket that this is my hypotenuse. But we have to take what? A into A as your reference angle. So पहले तो 90 degree के सामने वाला hypotenuse, that is fixed. For angle A, what is this? This is your perpendicular and this will be your base. Now, what all values you know? You know the value of hypotenuse and you know the value of base. Hypotenuse और base किस में आता है बच्चों? Some people have में तो नहीं आता, P और H. Curly brown hair, curly brown hair. तो क्या आएगा? cos किसको लेंगे? रेफरेंस एंगल हमारा है A. curly brown hair. B क्या है? 10, हाइपोटेनस क्या है? 20, cos A। अब इसको कैंसिल करिए, 10 1 जा 10 2 जा, सो cos A इज 1/2, 1 60 डिग्री की 1/2 है, तो cos 60 डिग्री आप यहाँ पे लिखेंगे। सो cos कैंसिल हो गया, तो एंगल A यानी A रेफरेंस जो आपका एंगल है उसकी वैल्यू क्या है? A इज योर 60 डिग्री। देखिए ये चैप्टर इतना ही इजी, आपको याद रहना है टेबल। अगर टेबल आपको याद है तो आप जस्ट वैल्यूज को पुट करके या तो एंगल फाइंड कर लीजिए या एनी साइड्स व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड यू हैव टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 2, ये फिगर गिवन है आपको। फिगर में क्या है? 2 साइड्स है, ये हमें पता है। 90 डिग्री को मैंने क्रॉस कर लिया, 90 डिग्री के सामने वाली क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ये तो हमारी हाइपोटेनस है। एंगल ए आपका रेफरेंस एंगल है, एंगल ए के सामने क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। फाइंड क्या करना है? इन्होंने बताया है कि हमें फाइंड करना है एंगल ए क्या है। व्हाट इज योर एंगल ए? नाउ व्हेन आई नो 2 sides, आई विल टेक अ रेशियो वेयर दीज 2 sides आर देयर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। सम पीपल हैव, यानी साइन ए, साइन ए क्या होगा? सम पीपल हैव। Sin A, write it as it is because we don't know the value of A. What is your perpendicular? 10√2 divided by your hypotenuse, which is 10. So whenever you have 2 ratios in fraction, ये भी fraction में है, ये 10/1 fraction में है. So what do we do? First fraction as it is, division converts to multiplication. 10/1 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, reciprocal 1/10, cancel out. So what is the value we got on right hand side? 1/√2. This is your sin A. So sin में 1/√2 किसका वैल्यू है? कौन से एंगल का है? कौन से साइन के स्टैंडर्ड एंगल का है? साइन 45 डिग्री. So just cancel your sin. So angle A is how much? Angle A is 45 degree. क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 3, ये फिगर गिवन है। क्या गिवन है? 2 साइड्स गिवन है। कौन कौन सी है? देखिए ये तो राइट एंगल के सामने ये वाली अपनी हाइपोटेनस है, गिवन भी नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। ये क्या है? दिस इज योर रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल के सामने ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। P और B हमें फाइंड क्या करना है? एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या लेंगे? साइन लेंगे क्या? सम पीपल हैव, पीपल वी डोंट नो हाइपोटेनस। कर्ली ब्राउन है, B पता है, H नहीं पता, तो क्या लेंगे? tan थीटा लेंगे, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। तो क्या लेंगे? tan A is turned permanently black, P/B. So tan A is how much? Perpendicular 10 और divided by 10. tan A क्या होगा? आपका 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा कॉमन में आके, तो आ जाएगा √3. अब tan A में √3 की वैल्यू कहाँ पे है?
tan 60 is your √3. So just write down 60 degree. Tan cancel हो जाएगा. A is equal to 60 degree. क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Now see, to find the value of x, if you see this triangle, the smaller one, you know only one side. You don't know any other angle also, neither the any other side also. So हम इस triangle में आएंगे. इस triangle में क्या ये 90 डिग्री है? So this is also going to be 90 degree, correct? Because straight angle का straight line का angle क्या होता है total? 180 होता है. So what am I thinking that if we find this value of this line, which is common for both the triangles, if I find the value of this line, then I can find x because I know two sides, and by knowing two sides you can easily find the angle. So first we are going to do in triangle, just name them A, B, C and D. So just write down in triangle ACD. In triangle ACD, what do we know? We know that this is 60 degrees, so this is going to be your reference. This is your reference angle, so this is going to be your P, and this is your hypotenuse, and this is your base. Correct? So what do we have to find? We have to find base. Base और perpendicular किस में है? Some people have curly brown hair turned permanently black. P by B में है. तो मैं क्या लूँगी? Tan 60 degree. Tan turned permanently black, no? Tan 60 degree permanently black. P by B, I have chosen the ratio because I want to know the value of B. So P is how much? P is 30 divided by B. What is tan 60 degree? Tan 60 degree, yaad kare, what is tan 60 degree? It is √3. So just write √3 here. Therefore, √3B is equal to 30. What is B? 30 by √3. This is the value of B. Write it in your diagram. What is this? 30 by √3. Now if we take this triangle into consideration, we know two sides. So just write in triangle ABD. In triangle ABD, what do we observe? We have to find the value of x, which is going to be our reference angle. But what do we know? This is the perpendicular for x. X के सामने वाली line क्या होती है x के लिए? Perpendicular. So for this triangle, this is perpendicular. And what is this? This is hypotenuse. P and H. Where is it? Some people have. So sine x degree is P by H. Why have I taken perpendicular and hypotenuse only? Because we don't know the base. हमें base पता ही नहीं. अगर base वाला कोई ratio वाला हमने अगर angle ले भी लिया, we won't be able to find it. We won't be able to find x. इसलिए हमने लिया है some people have वाला. So just solve this. Sin x degree क्या है आपका perpendicular? Just check what is your perpendicular. What is your perpendicular? Perpendicular we have already written this. It is 30 divided by √3 and divided by your hypotenuse, which is 20. Sin x degree, इसको solve करिए. First fraction remains as it is. Division converts to multiplication. 20 by 1 will become 1 by 20. Solve this. 10 2s are 10 3s are. Then yes, 3 divided by 2 √3. So 3, what can we write? √3 into √3. Instead of 3, what can we write? √3 into √3. Because we have to cancel this √3. That's why we are converting 3 into √3 into √3. ये हमने trigonometry में भी किया है पहले. 2 divided by √3. √3 cancel out. What is your answer? √3 by 2. What is it? Sin x degree. So you have to think of an angle whose value is √3 by 2 in your which ratio? Sine ratio. So you just write sin x degree. Sin √3 by 2 किसका है? Sin 60 degree का है. Sin x degree we will write as it is √3 by 2. Instead of that we are going to write sin 60 degree because sin 60 degree is your √3 by 2. Sin cancel. What is the value of x? 60 degree. यहाँ पे ए वाला जो कैलकुलेशन है ना, ये वाला वो थोड़ा अलग है देन कंपेयर टू अदर वन. सो व्हाट हैव वी डन? 3 divided by 2 √3 was our answer.
फिर हमने क्या किया, ये √3 को वी कैन कैंसल बाय दिस 3. So √3 into √3 is 3. So instead of 3 we have written √3 into √3 and we have cancelled out √3 and √3. So हमारा आंसर क्या आएगा, √3/2 which is the ratio in sin as 60 डिग्री. तो उसकी जगह पे हमने sin 60 डिग्री किया, sin कैंसिल करें, we have find the value of x which is our 60 डिग्री. 5 ये फिगर गिवन है, फाइंड क्या करना है, AD यानी यहां से लेके पूरा लेंथ में फाइंड करना है. इसका क्या गिवन है, एक क्या है, ये रेक्टेंगल है 50 मीटर एंड 10 मीटर. तो ये रेक्टेंगल कैसे है पहले तो ये बताइए, बिकॉज ये क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है, एक और एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है, 90 डिग्री गिवन है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई. सो इफ दिस इज 50 मीटर दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 50 मीटर, करेक्ट. And if this is 10 meter, this is also 10 meter. We have to find the length of AD which is AE plus ED. इन दोनों लाइन को जब ऐड करेंगे तो आपका AD आएगा. We have got half of the value. We already know what is ED. It is 10 meters. If we find AE and add both of them, we will find the value of AD. Correct? तो AE को कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में आइए. दिस इज 45 डिग्री योर रेफरेंस एंगल. रेफरेंस एंगल के सामने वाली लाइन क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर है. 90 डिग्री के सामने वाली इज योर हाइपोटेनस एंड दिस इज योर बेस. सो इफ we know one angle and we know one more side, what are we supposed to find, this one which is your perpendicular. So perpendicular और बेस का कौन सा रेशियो है, कौन सा रेशियो है, tan है. tan 45 degrees how much, turned permanently black. P and B. Why have we not taken hypotenuse is the question you might get कि why have we not taken hypotenuse. Hypotenuse लेके उसकी वैल्यू अगर फाइंड भी कर ली तो वो क्या फ़ायदा है हमको, because they have not asked us the length of AB. अगर लेंथ ऑफ AB पूछा होता तो हम लेते hypotenuse by base और उसका वैल्यू फाइंड कर लेते, बट दे हैव आस्क्ड अस दिस लाइन, सो विच इज आवर परपेंडिकुलर. तो P and B we already know, तो P/B हमने ले लिया. tan 45 डिग्री इज हाउ मच, 1. एंड व्हाट इज P? P हमें नहीं पता, राइट, P एज इट इज एंड B इज योर 50. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देयरफॉर P इज हाउ मच, 50 meters. When P is 50 meters, that is AE and ED is 10. तो आपका AD क्या हुआ? Just write AD is equal to AE plus ED. डायरेक्टली आप 60 नहीं लिख सकते हो, हमें पता है आंसर 60 है, बट कुछ तो हमें सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा ना राइटिंग में भी. तो AD क्या है, AE कितना है, AE we got it as 50 meters and ED is 10 meters. Therefore, AD is 60 meters. क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2, ये फिगर गिवन है, फाइंड AD. हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड AD. Now just look at the picture, look at the diagram given to you. This is 100 meter and this is 60 degree. What is this? This is 90 degree and you have, this is your isosceles triangle. Yani this side and this side is equal. That means their opposite angles are also equal according to theorem 1. What it says, if two sides are equal, their opposite angles are also equal. So let us see what are their opposite angle. AC's angle will be what and BC's angle. BC का सामने वाला angle this is going to be equal to AC's opposite angle, which is this. So these two angles are going to be equal. So what are we going to do first? See, you have a straight angle here. You have a straight angle here. That means angle BCA plus angle ACD will be equal to how much? How much? 180 degree. So write down here angle ACB plus angle ACD is equal to 180 degree. We already know angle ACD, which is your 60 degree. Angle ACB. Angle ACB will be how much? 180 minus 60, which is your 120 degree. So what have we found? That this is 120 degree. Now, if this is 120 degree, this, just look at this triangle. Which triangle? ABC. If this is 120 degree, what is this and this going to be? Its total is going to be 180 because we know sum of all the angles of the triangle is equal to 180 degrees. So if this is 120, what is the remaining angle? 60 बच रहा है आपका. So 60 you are going to divide
among these two equally because it is an isosceles triangle. So this is going to be 30 and this is going to be 30. We have found the angles. Let us do the writing part. In triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A and angle B are equal. That's why I am writing X and X, and angle C is 120 degree. 180 is their sum. So 2x will be equal to 60. 120 will go that side. A 180 minus 120 is your 60. So x is 60 divided by 2, which is your 30 degree. So what do we know now? We know that this is 30 degree and this is also 30 degree. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये फाइंड क्यों कर रहे हैं? हमें फाइंड तो AD करना है ना. सी AD फाइंड करना है, लेकिन हमें क्या है? AD फाइंड करने के लिए कोई एंगल रेफरेंस पता नहीं है, कोई साइड पता नहीं है, हम कैसे करेंगे? अब देखिए आपको क्या मिल गया? एंगल ऑफ रेफरेंस मिल गया 30 डिग्री. You know one of the side and you have to find the other side, which is very easy. You already know one angle in triangle ABD. Look at the bigger triangle ABD. ABD में क्या है? You already know your one side, which is 100 meter, and you know one reference angle, which is your 30 degree. Forget this line. Now you have to think of a bigger triangle. So in bigger triangle we know 30 degree and we know 100 meter. 30 degree का reference क्या है? सामने reference angle अगर 30 degree है तो सामने वाली line AD will be what? Perpendicular. You know perpendicular, you know hypotenuse. 90 degree के सामने वाला क्या है? Hypotenuse. Perpendicular और hypotenuse किस में आता है? Some people have. तो you will write sin 30 degree is P by H. Some people have. So sin 30 degree, what is your perpendicular AD? Perpendicular AD है just right because we have to find the value of AD, and your hypotenuse is 100. What is your sin 30 degree? 1 by 2 and AD by 100 as it is. So what is your AD going to be? 2AD is equal to, when you cross multiply you will get 2AD is 100. Therefore AD is how much? 100 divided by 2, which is your 50 meters. So AD we have found, which is 50 meters. I'll just give a quick recap of this. Now we have two triangles, 1, 2 and 3. 3 triangles together. But देखिए यहाँ पे 90 degree है. 90 degree एक वाले triangle में ही है, the bigger one, and the smaller one this side. So if you go opposite of this, this is your hypotenuse, which they have already given in your question as 100 meter. ये 60 degree दिया हुआ था, हमने straight angle के हिसाब से हमने find कर दिया that this is 120 and this two angles were equal because this is an isosceles triangle. तो हमने divide कर लिया 30 और 30. अब हमें find करना था 50 मीटर्स, जिसके रेफरेंस में हमने ये 90 डिग्री लिया और रेफरेंस एंगल हमने 30 डिग्री को लिया. कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं हम? ABD, ट्राइंगल बिगर वन ABD. 30 डिग्री रेफरेंस यानी ये आपका परपेंडिकुलर है, विच वी हैव टू फाइंड, एंड वी ऑलरेडी नो H, P and H, विच इज देयर इन योर विच एंगल? साइन. सम पीपल हैव. हमने वैल्यूज को पुट करके AD का वैल्यू फाइंड कर लिया. नंबर 6, ये फिगर गिवन है, क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ AD, यानी ये जो छोटा है ना इधर, ये फाइंड करना है हमें. तो हम क्या करेंगे? क्या गिवन है पहले ये देखते हैं. ये 90 डिग्री है एक ट्राइंगल, और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए ये क्या है? 90 डिग्री है, और ये वाला जो है ना पूरा 60 डिग्री है. दैट इज एंगल ABC इज 60 डिग्री, बट एंगल DBC इज 45 डिग्री गिवन, यानी ये वाला 45 है, टोटल अपना 60 है. फाइंड करना है AD, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी. तो हम अगर AC को फाइंड कर लेंगे, माइनस DC करेंगे तो हमें AD मिलेगा. AC माइनस करेंगे CD, तो बचा कितना? AD. तो फाइंड कैसे करेंगे AC और DC को? यहाँ पे ट्राइंगल को देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल को लिखिए. इन ट्राइंगल ABC, बिगर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC हमें क्या पता है? एंगल B इज हाउ मच? एंगल B इज 60 डिग्री. ठीक है, एंगल B को अगर रेफरेंस लेते हैं तो ये सामने वाली लाइन क्या हुई? AC इज परपेंडिकुलर, सो AC इज गोइंग टू बी योर परपेंडिकुलर, और गिवन लाइन कौन सा है आपका? BC, विच इज गोइंग टू बी योर बेस. क्यों बेस? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस हो गया.
आपने 60 डिग्री को रेफरेंस लिया, इसके सामने वाली आपकी साइड जो है वो AC आपकी परपेंडिकुलर बन गई और ये आपका बेस है। तो 60 डिग्री पता है, दो साइड में से एक पता है BC विच इज योर बेस विच इज योर 40 सेंटीमीटर। तो मैं कौन सा वाला रेशियो लूंगी या कौन सा वाला एंगल लूंगी? मैं लूंगी परमानेंटली ब्लैक, P/B। सो tan मेरा रेफरेंस एंगल क्या है? 60 डिग्री इज इक्वल टू टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। tan 60 P क्या है? वी डोंट नो। दिस इज योर 40। व्हाट इज tan 60? √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपके स्टैंडर्ड एंगल में क्या है? √3 है, P/40। सो व्हाट इज P? P इज 40 √3। P क्या है? AC। P क्या है हमारा? AC। AC इज हाउ मच? AC इज 40 √3। यहां से लेके यहां तक क्या है? 40 √3 है। अब हम फाइंड करेंगे DC को और उन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे टू नो द वैल्यू ऑफ AD। सो हाउ डू वी फाइंड DC नाउ? टेक दिस ट्राइंगल इनटू कंसिडरेशन। दिस इज योर 45 डिग्री। सो जस्ट राइट इन ट्राइंगल DBC या BDC कौन सा लेंगे? tan 45 डिग्री, टर्न परमानेंटली ब्लैक, P/B। P क्या है? DC है, नीचे 40 है। व्हाट इज tan 45? tan 45 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए। DC क्या आया? 40 मीटर्स, 40 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज योर DC? 40 सेंटीमीटर। AC माइनस DC करिए यहाँ पे। टू नो द वैल्यू ऑफ AD हम क्या करेंगे? AD इज इक्वल टू AC माइनस DC। AC माइनस DC। व्हाट इज योर AC? 40 √3 माइनस 40। तो क्या 40 √3 माइनस 40 को हम 40 माइनस 40 करके √3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 40 को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1। क्यों √3 माइनस 1? सी, हमने जब कॉमन ले लेते हैं बार 40 इंटू √3, 40 √3 एंड 40 इंटू माइनस 1 इज 40. So you have to take the common ones out. We have taken out 40 here. What is left? √3 we have written here. यहाँ से पूरा का पूरा 40 बाहर ले लिया है तो बचा क्या? -1. So 40 into -1 will be your -40. So what are we going to do? यहाँ पे आ जाइए, ये आपका √3 का वैल्यू. So just write 40. What is your √3? 1.732 minus 1. 40 into 0.732. जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर AD. जस्ट मल्टीप्लाई 40 इंटू 0.732 बिकॉज यू हैव सब्ट्रैक्टेड 1.732 माइनस 1, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 40 इंटू 0.732. सॉल्व इट एंड दैट इज योर आंसर फॉर योर AD. क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिगर गिवन है और गिवन है कि दिस इज अ रोम्बस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ रोम्बस. रोम्बस की प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या है? द डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री. तो मैंने 90 90 90 90 लिख लिया. ये आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है. आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है. डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट यानी अगर ये टोटल 60 डिग्री है जो गिवन है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा. एग्जैक्टली हाफ में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. कौन? डायगोनल्स. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड AC एंड BD. AC और BD. एक बात ध्यान रखिए, रोम्बस में क्या होता है जब डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं ना तो ये और ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं. क्योंकि क्या हो रहा है? डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट का मतलब ही क्या है? एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रहे हैं. तो जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये अगर 2 डिग्री, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा. ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा. डायगोनल्स कैन हैव अ डिफरेंट साइज बट दे बाइसेक्ट ईच अदर. ये क्या हुआ? 60 डिग्री एंड द डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट द एंगल्स. कितने भी डायगोनल कर लो आप, ये डायगोनल किया है यानी इसका जो भी वैल्यू है हाफ हो जाएगा. इसका टोटल वैल्यू हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसका हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी दे बाइसेक्ट. यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लिख लीजिए पहले. डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. जो रोम्बस के डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं, यानी ये चारों क्या है? 90 डिग्री है. डायगोनल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स आल्सो. वर्टेक्स क्या है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला. जो डायगोनल्स होते हैं वो वर्टेक्स को भी क्या करते हैं?
बाइसेक्ट करते हैं। अब लिख लीजिए इन ट्राइंगल, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ और इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ तो मैं AC और BD फाइंड कर सकती हूँ ना। देखिए अगर मैंने AO फाइंड कर लिया, AO, इसको नाम दे देते हैं O, A पॉइंट को। अगर मैंने AO फाइंड कर दिया तो OC भी उसका इक्वल रहेगा, AO इज इक्वल टू OC, जो मैंने बताया आपको कि बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर ये मेरे पास 5 आता है, समझिए एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर, 5 + 5 आई कैन राइट AC as 10. So if I find OB, OB plus OD will be my BD. So क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि हम ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है। हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री टोटल है, तो ये क्या हुआ 30 डिग्री और 30 डिग्री। इसको राइटिंग में कर लेते हैं, कैसे करेंगे, एंगल OAB इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज योर 30 डिग्री। हमने ये राइटिंग में बता दिया, ओरली मैंने आपको समझा दिया था पहले, ये 30 डिग्री हो गया। नाउ इफ यू सी दिस ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB, क्या देख सकते हैं हम ट्राइंगल AOB में, वी नो वन एंगल एंड वी नो वन साइड विच इज 60 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की मदद से अगर मैं OA और OB को फाइंड कर लेती हूं तो क्या होगा, मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 30 डिग्री रेफरेंस एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या हुई आपकी, परपेंडिकुलर हुई, लिख लीजिए छोटा सा P। 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस। यहाँ पे हम बेस भी फाइंड करेंगे और परपेंडिकुलर भी फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें दोनों डायगनल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्या लेंगे, ये हाइपोटेनस, सॉरी 30 डिग्री, तो मैं क्या लूंगी, सम पीपल हैव ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री क्या है, सम पीपल हैव, साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2 लिख लीजिए। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, पर हमें पता है हाइपोटेनस 60 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2P इज इक्वल टू 60, देयरफॉर P क्या हुआ हमारा, परपेंडिकुलर हो गया 30 सेंटीमीटर। यहां पे मैं लिख लेती हूं मेरे रेफरेंस के लिए 30 सेंटीमीटर। अब फाइंड करेंगे बी कौन से रेशियो में है, बी अभी देखिए सम पीपल हैव नहीं है, कर्ली ब्राउन हेयर ले सकते हैं, B/H ले ले, या टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक भी ले सकते हैं। क्या लेना है बताइए, कोई भी ले लेंगे, कॉज ले लेते हैं, कर्ली कॉज 30 डिग्री, कर्ली क्या है, ब्राउन हेयर। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं, कर्ली, ये कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। 30 डिग्री क्या है, बेस पता नहीं है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा 60 डिग्री है, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और बेस हमारा है, बेस हमें नहीं पता, और हाइपोटेनस है 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2B इज इक्वल टू 60√3, देयरफॉर B इज हाउ मच, 60√3 डिवाइडेड बाई 60√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 60 को कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा 30√3। तो B क्या है, B हमारा है 30√3 सेंटीमीटर। अब देखिए वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए, AC इज व्हाट, A और C इज OA प्लस OC। What is OA? OA is 30√3 प्लस 30√3, क्या होता है 30√3 प्लस 30√3 इज योर 60√3। यहाँ पे आप √3 की वैल्यू पुट करके 60 इंटू 1.732 करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी योर लेंथ ऑफ AC। अब फाइंड करेंगे DB, सेम DB क्या है, OD प्लस OB। OB हमें पता है क्या है 30, और ये भी है 30, सो DB इज हाउ मच, DB इज योर 60 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये वाले जो लास्ट वाले सम्स होते हैं ना, वही आपके एग्जाम में आते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने किए ना 1 2 3, वो जनरली नहीं आते हैं, लास्ट में से ही कोई पिक करते हैं, ताकि थोड़ा आपका मतलब आप अपना दिमाग लगाए और उसको पता चले कि रोम्बस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर आप आंसर पे आए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में गिवन रहेंगे, इसलिए इसको आपको प्रैक्टिस करना है। सो AC इज 60 इंटू 1.732, जो भी आपका वैल्यू आएगा विल बी योर AC, एंड दिस इज योर 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ए वाला फिगर गिवन है, फिगर को देख के डरना नहीं है, ये बहुत इजी सम है। कैसे करेंगे देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB।
क्या फाइंड करना है, जो ए बी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ फाइंड करना है। अब फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, ये 90 डिग्री गिवन है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी इसकी वैल्यू तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। ए सी और बी डी की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, फिर देखेंगे आगे क्या ट्विस्ट आता है। ठीक है, पहले यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी एफ क्या देख रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए सी एफ ये क्या है 45 डिग्री, ये है 20। हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला 45 डिग्री आपका रेफरेंस एंगल रहेगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें इस क्वेश्चन में पिक्चर में नहीं लाना है, हमें क्या चाहिए, बेस। बेस और परपेंडिकुलर किसका है रेशियो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी tan का है। सो tan 45 डिग्री क्या होगा, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, P बाई बी। P क्या है 20, बेस क्या है AC हमें नहीं पता, tan 45 क्या होता है, tan 45 इज योर 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए, AC क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर है ना, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन में देखिए मीटर सेंटीमीटर कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप सिर्फ AC 20 लिखेंगे। तो हमने क्या फाइंड किया कि ये क्या है 20 आ गया हमारा। अब देखिए इन ट्राइंगल बी डी ई क्या फाइंड करना है हमें, ये वाला फाइंड करना है। रेफरेंस एंगल आपका क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने ये क्या है परपेंडिकुलर और बेस, यानी यहाँ पे भी हम क्या लेंगे tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 इज टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, P क्या है 30 बाई DB या BD लिख लीजिए। tan 60 डिग्री क्या है √3 है, tan के टेबल में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा tan 60 डिग्री क्या है √3 होता है, यानी √3 DB इज इक्वल टू 30। DB क्या है 30 डिवाइडेड बाई √3। क्या हम डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर रख सकते हैं, नहीं मैम नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और √3 से, तो आपका DB क्या हुआ 30 √3 बाई 3, करेक्ट, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ऊपर 30 इंटू √3 30 √3 कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3 10 जा, तो DB क्या हुआ, DB हुआ 10 √3। यहाँ लिख लीजिए DB क्या है आपका 10 √3 आपका DB हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता है, ये पता है, अब इसको फाइंड कैसे किया जाए। ऑब्जर्व करिए ये वाले फिगर को, ये वाला फिगर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी वहां पे किया हुआ है, वहां पे हमने क्या किया था, इसको याद करेंगे तो पता चलेगा, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऐसे, याद आया, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया तो ये क्या बना 90 डिग्री बन गया, तो नाम दे दीजिए F, क्या होगा F और G। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर FG ऑन ED, कौन से लाइन पे किया है हमने ड्रॉ ED, ड्रॉ परपेंडिकुलर FG ऑन लाइन ED हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या है 90 डिग्री है, पर हमें तो ये वाले ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल पता है जो कि 60 डिग्री है, और अगर एक एंगल पता है तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए दो क्राइटेरिया, वन एंगल वन साइड यू शुड नो और यू शुड नो टू साइड्स। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 20 है ये 30 है, करेक्ट, ये 20 है ये 30 है, तो ये क्या हुआ ये 10 हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा 10, देखिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया, यानी ये 20 और ये भी 20, पर टोटल कितना था 30 और 20 हमने निकाल दिया, तो ऊपर वाला क्या हुआ 10 हो गया ना। तो हमें एक एंगल और एक साइड पता है, तो फाइंड कर लेते हैं, ये आपका रेफरेंस एंगल रहेगा, हमें फाइंड ये करना है, यानी P फाइंड करना है, और हमें क्या पता है बेस पता है, तो सेम P बाई बी ले लेंगे, P बाई बी tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 डिग्री क्या है आपका √3 हमने पहले ही लिखा हुआ है, P क्या है परपेंडिकुलर इसके सामने वाली लाइन जो हमें नहीं पता विच इज योर FG, और बेस वी ऑलरेडी नो इज 10, तो FG क्या हो जाएगा 10 √3 हो जाएगा।
अब मत बोलिए बच्चों √3 नहीं रख सकते हैं मैम, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करिए, नहीं, ये 10√3 क्या है आपके न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में आप रूट की वैल्यू रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में आई थी तो हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो हम मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये क्या है 10√3 है। अब देखिए जब fg 10√3 है, fg इज इक्वल टू cd, if fg is 10√3 cd is also going to be 10√3, ये क्या होगा 10√3। अगर fg 10√3 है तो cd भी 10√3 होगा, तो हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली 1, 2 एंड 3। अब क्या करना है, सिर्फ इसको ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए ab क्या लिखेंगे, ab इज इक्वल टू ac प्लस cd प्लस bd, सो इट इज 20 प्लस 10√3 प्लस 10√3। सबको ऐड कर ले क्या, सबको ऐड कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि दे आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिली। ये √3 सेम फैमिली, इसको ऐड कर सकते, 20 को अलग रखिए, 20 प्लस 20√3, ये आपका आंसर रहेगा। इसको आगे कर सकते हैं, क्या करेंगे 20 को आप कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस √3 हो जाएगा 20, और 1 प्लस √3 की वैल्यू क्या है 1.732, 1 प्लस 1√3 आपके ब्रैकेट में है, √3 का वैल्यू क्या है 1.732, सो 1 प्लस 1.732 विल बी 2.732, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, देन यू विल गेट योर वैल्यू। सो आपको कैलकुलेशन क्या करना है, यहाँ पे बाकी सब मैंने कर दिया है बच्चों, आपको क्या करना है 20 इंटू 2.732 को मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू होगी आपकी AB की। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेपीजियम गिवन है, ये क्या है इन्होंने बताया है क्वेश्चन में कि एक ट्रेपीजियम है जहां पे एक एंगल 60 डिग्री गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है AD एंड DC एंड CB आर इक्वल, इक्वल है यानी क्या है, ये क्या है AD इज इक्वल टू CB, तो ये कौन सा ट्रेपीजियम हुआ, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हुआ, यानी इसके बेस एंगल्स इक्वल रहेंगे, ये वाला और ये वाला। दिस इज 60 डिग्री, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है जहाँ पे टू साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी उसके बेस एंगल भी इक्वल रहेंगे। एक प्रॉपर्टी किसका है, ट्रेपीजियम का है। फाइंड क्या करना है, AB, इतना बड़ा लाइन है जो AB, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी ये 90 डिग्री हो गया, वो 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ये तो हमारा 20 सेंटीमीटर है ही, बिकॉज हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड कर ले तो हमें AB की वैल्यू पता चल जाएगी ना, फाइंड द AB। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, जो AB है ना और DC, इन दोनों का डिस्टेंस यानी एल्टीट्यूड फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, इन दोनों का क्या फाइंड करना है, ये एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड है ना इसको फाइंड करना है। तो पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल AD, इसको एक नाम दे दीजिए ABCD, E दे दीजिए, और ये हो गया F, क्योंकि हमने अभी ड्रॉ किया है ना इसलिए। इन ट्राइंगल, फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट यू हैव ड्रॉन एंड परपेंडिकुलर, नो, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ड्रॉ परपेंडिकुलर ED on AB and again draw perpendicular CF on AB। ठीक है, दोनों AB पे हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब 1 बाय 1 ट्राइंगल में चलेंगे। इन ट्राइंगल AED, क्या देख रहे हैं हम, ट्राइंगल AED में एक एंगल पता है, एक साइड पता है, हमें क्या फाइंड करना है AE, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ AB फाइंड करना है, और हमें ये वाला DE भी फाइंड करना है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC भी उन्होंने पूछा है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको एंगल है, एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर, तो क्या रेशियो लेंगे P और ये है H, तो सम पीपल हैव, तो साइन 60 डिग्री पीपल और हैव डिग्री √3/2। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, विच इज योर DE, और हाइपोटेनस है 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2DE इज इक्वल टू 20√3,
देयरफॉर DE क्या हुआ 20 √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका 10√3 सेंटीमीटर। DE क्या है 10√3 सेंटीमीटर है। देखिए एल्टीट्यूड चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया सबसे पहले, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC विल बी 10√3 है। अब डिस्टेंस पूछा है तो हम क्या करेंगे, DE को 10 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1.732 से करेंगे। तो ये वाला तो मैं आपका कर लेती हूँ क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 17.32 सेंटीमीटर। एक जंप कर लिया मैंने राइट साइड में। सो D इज हाउ मच, क्योंकि √3 में हम नहीं रखेंगे, डिस्टेंस पूछा है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 17.32। इसका आंसर क्या आया 17.32 सेंटीमीटर। पहले मैंने 10√3 लिख दिया था बच्चों, नहीं लिखना है, √3 का वैल्यू 1.732 से आपको मल्टीप्लाई जरूर से करना है। सो ये हमारा फाइंड हो गया। फाइंड AB फाइंड करना है हमें। AB फाइंड करने के लिए देखिए फर्स्ट सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, AE चाहिए और FB चाहिए। तो इस ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल AED क्या देख रहे हैं हम, ये वाली फाइंड करनी है हमें। ये क्या है बेस। अब हमें क्या पता है हाइपोटेनस, ये वाला डेसिमल में ये हम नहीं लेंगे। बेस और हाइपोटेनस का कौन सा है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो cos 60 डिग्री ले लूंगी मैं, कर्ली ब्राउन हेयर। cos 60 1/2 और बेस क्या है आपका हमें पता नहीं है, AE हाइपोटेनस है 20। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2AE इज इक्वल टू 20, देयरफॉर AE क्या है 10 सेंटीमीटर। AE 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये वाला भी आपका 10 सेंटीमीटर ही आएगा। देखिए कैसे, इन ट्राइंगल CFB रेफरेंस एंगल ये क्या है 60 डिग्री है, हमें बेस चाहिए, सेम चीज आ जाएगी वापस, cos 60 डिग्री कर्ली ब्राउन हेयर B/H। H हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाला क्या है आपका 20। बेस क्या है, बेस ये वाला, क्योंकि ये सामने वाली ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हुआ FB। और cos 60 डिग्री क्या है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2FB इज इक्वल टू 20, देयरफॉर FB क्या हुआ 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो अभी मुझे सॉल्व नहीं करूंगी मैं। AB लिख लीजिए, AB इज AE प्लस EF प्लस FB, 10 प्लस 20 प्लस 10 कितना हुआ 40 सेंटीमीटर। तो आपका AB क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, जिसका वर्किंग आप करेंगे। अब सब वर्किंग अगर मैं करूंगी ना तो बहुत स्पून फीड हो जाएगा, इसलिए आपको खुद से ये वाला बहुत इजी है, सब मैंने फाइंड कर लिया। आपको सिर्फ ऐड करके AB की वैल्यू लिखनी है विच इज 40 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC विच इज योर 17.32 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल्स एक्सरसाइज 22। अब बोलेंगे मैम कहाँ कंप्लीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 तो आपने कराया ही नहीं, वो मैं कराने वाली भी नहीं हूँ, वो आपको होमवर्क लेना है, आपका प्रैक्टिस सम रहेगा। देखिए बच्चों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सारा सम अगर मैं सॉल्व कर लूँगी तो आपको आपका पोटेंशियल यानी आपको समझ में आया कि नहीं आया उसका आप इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा आपका होमवर्क सम रहेगा, क्या है, यूज द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। AB एक नीचे की लेंथ है जहाँ पे दो ट्राइंगल आपको ऊपर दिए हुए हैं, AB की लेंथ फाइंड करनी है। पहले वाले ट्राइंगल में एक एंगल एक साइड गिवन है, आप आराम से दूसरा साइड फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके। दूसरे ट्राइंगल में भी वन एंगल वन साइड ऑलरेडी गिवन है, तो आप आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपका रोम्बस का प्रॉपर्टी आ रहा है ना आपका पैरेललोग्राम का आ रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, इसके आंसर को आपके टेक्स्ट बुक के बैक आंसर से मैच करिए। अगर आपको आंसर रॉन्ग आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका आंसर भेज दूंगी। And this is the end of the exercise. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.